जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बच्चों लोगों को बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उनके लिए फार्मूला याद करना होता है, तरह तरह का ट्रिक याद करना होता है। लेकिन मेरा ये शॉर्ट वीडियो आपको कोई ट्रिक, कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, और आपको दिक्कत होती है तो कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन दिक्कत होने नहीं देंगे। क्या कह रहा है? 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए हम विक्रय मूल्य लिख देते हैं, ठीक है ना। विक्रय मूल्य उसको कहा जाता है जो बेचता है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तु का क्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य के बराबर है। आप क्रय मूल्य कहते हैं किसे? जो खरीदता है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा प्रतिशत हानि बताना है, तो घबराना नहीं है, एकदम आसानी तरीका से बताएंगे। नो ट्रिक, ओनली कंसेप्ट। क्रय मूल्य का मान हम पहले जानेंगे, क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा? 40। क्रय मूल्य को हम सीपी लिख देते हैं डायरेक्ट, समय बचेगा 40 रुपया। अब विक्रय मूल्य का मान क्या होगा? तो विक्रय मूल्य का मान ये वाला हो जाएगा, यानी जिसको हम इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं, 36 रुपया। तो भाई साहब खरीद रहे हैं 40 रुपया में और बेच रहे हैं 36 रुपया में, तो इनको तो हानि हुआ। खरीदे हैं 40 रुपया में, अब बेचेंगे 36 रुपया में, कम दाम में बेचेंगे, ज्यादा में खरीदेंगे तो हानि होगा ही होगा। देखिए, 40 रुपया में खरीदा जा रहा है, 36 रुपया में बेच रहा है, यानी 4 रुपया कम में ही बेच रहा है। तो कितना का हानि हो रहा है? तो कहिएगा कि सर 4 रुपया का हानि हो रहा है। और ये याद रखिएगा, इसमें आपको हानि प्रतिशत पूछा है, ये आपको याद रखना होगा। चाहे वो हानि हो चाहे वो लाभ हो, कभी भी क्रय मूल्य पर ही मान निकलता है, यानी लाभ और हानि कभी क्रय मूल्य पर। अगर आपको कितना में कोई सामान खरीदे हैं ये अगर पता ही नहीं हो, आप कितना भी रुपया में बेचिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो याद रखिएगा, कभी क्रय मूल्य पे ही हानि और लाभ का प्रतिशत निकलता है। तो क्रय मूल्य कितना है आपका? 40 रुपया। और ये भी हम जानते हैं, कभी भी प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना होता है? 100% से गुना करना पड़ता है। ये आपका हो जाएगा हानि प्रतिशत। चलिए घटाते, 4 एकम 4 यानी 0, 4 दहिया 40 और 10 दहिया 100। तो आपका कितना प्रतिशत का हानि हुआ? 10% का हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई ट्रिक, फार्मूला उर्मूला की कोई जरूरत नहीं, एक कंसेप्ट से पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर अपने यार दोस्तों में जरूर कीजिएगा।